break statement. The break statement terminate the current loop. जो आपका करंट लूप होगा उसे टर्मिनेट कर देगी ब्रेक स्टेटमेंट, दैट इज द लूप इन विच इट अपीयर्स एंड रिज्यूम एग्जीक्यूशन एट द नेक्स्ट स्टेटमेंट इमीडिएटली आफ्टर द एंड ऑफ द लूप. जो एग्जीक्यूशन आपको अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में होना था उसे टर्मिनेट करके लूप से बाहर निकाल देगा आपको ब्रेक स्टेटमेंट. इफ ब्रेक स्टेटमेंट इज इनसाइड अ नेस्टेड लूप, inside loop of another loop, break will terminate the inner loop. अगर इनर लूप में आपके ब्रेक स्टेटमेंट यूज हो रहा है तो वो जो कंट्रोल है वो आउटर लूप में आ जाएगा आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट. नाउ दिस इज द सिंटेक्स ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट. 4 वेरिएबल इन सीक्वेंस. जैसे हम 4 लूप यूज करते हैं उसी तरह यूज करेंगे. अब आपने कोई कंडीशन दी, उसके बाद आपने लगा दिया ब्रेक. ठीक है, ये कोड है इनसाइड लूप के इनसाइड का कोड है ये, और ये जो है आउटर लूप है, ये इनर लूप हो गया. ठीक है, अब उस अगर आपका आउटर लूप एग्जीक्यूट होता है उसके बाद ये कंडीशन चेक होगी. उसके बाद अगर आपने ब्रेक स्टेटमेंट लगा दी, अब ये इनर लूप है ना, इनर कंडीशन है, तो इसका एग्जीक्यूशन खत्म होके वो आउटर लूप में ही एग्जीक्यूशन दे देगा. ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है वाइल का. वाइल टेक्स्ट एक्सप्रेशन दिया है. ठीक है, उसके बाद आपका वाइल लूप स्टार्ट हो जाएगा. उसके बाद आपने कोई कंडीशन लगाई इफ स्टेटमेंट के थ्रू और ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर लिया, तो इसमें जो इनर लूप होगा, इनर वाइल लूप होगा, उसका एग्जीक्यूशन खत्म होके जो एग्जीक्यूशन है वो आउटर लूप पे आ जाएगा. अब यहाँ पे फ्लो चार्ट दिया हुआ है. एंटर करेंगे लूप. अगर टेक्स्ट एक्सप्रेशन लूप का ट्रू होगा तो ब्रेक हो जाएगा, अदरवाइज वो फॉल्स होगा तो एग्जिट कर जाएगा लूप को. अगर ब्रेक पे जाएगा, अगर ब्रेक स्टेटमेंट पे जाएगा तो यस, अगर ब्रेक स्टेटमेंट पे गया तो एग्जिट कर जाएगा लूप को, अदरवाइज रिमेनिंग बॉडी में जाएगा. अगर ब्रेक पे नहीं जाता और दोबारा से जो एक्सप्रेशन है लूप का वो इंक्रीज हो जाएगा. तो इस तरीके से कुछ वर्क करता है ब्रेक स्टेटमेंट. अब एग्जाम्पल दिया हुआ है, फोर वैल्यू इन स्ट्रिंग. एक वेरिएबल लिया है उन्होंने, उसकी वैल्यू आई से कंपेयर किया है. ठीक है, ब्रेक यूज कर दिया, अदरवाइज अगर इक्वल्स टू आई होगी तो एग्जीक्यूशन जो इनर लूप का है वो यहीं खत्म हो जाएगा, अदरवाइज प्रिंट करेगा वैल्यू को और प्रिंट लिखा हुआ आएगा ओवर. अब ये देखो, ये जो लास्ट स्टेटमेंट है इसका इनर लूप और आउटर लूप से कोई मतलब नहीं है, यानी ओवर जो है वो प्रिंट होगा 100% है. अब हमें चेक करना है ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है. अब ये जो इनर लूप है वो आई के इक्वल है तो, वरना जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी. तो यहीं पे देखो, यहाँ पे जो कुछ कुछ वैल्यूज प्रिंट हुई हैं, पहली 3 वैल्यू प्रिंट हुई हैं, उसके बाद जो ing है वो प्रिंट नहीं हुआ है. राइट, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखो. व्हेन इन दिस प्रोग्राम वी इटरेट थ्रू स्ट्रिंग सीक्वेंस. हमने स्ट्रिंग में एक स्ट्रिंग सीक्वेंस ली. ठीक है, व्हेन लेटर आई इज कम इट ब्रेक द लूप. जब भी आई लेटर आएगा वो ब्रेक कर देगा लूप को, क्योंकि यहाँ पे हमने वेरिएबल जो है वो आई में लिया था. अब जब भी आई आएगा, जहाँ पे भी आई आया, देखो str तक उन्होंने प्रिंट किया, ing क्यों प्रिंट नहीं किया, क्योंकि जैसी वेरिएबल की वैल्यू आई की इक्वल हुई तो वहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट में एग्जीक्यूशन चला जाएगा आपके लूप का, और वो ये स्किप करके इनर लूप को स्किप करके आउटर लूप पे आ जाएगा. ओके, तो इस वजह से ये टर्मिनेट हो गया. हैंस वी सी इन आवर आउटपुट दैट ऑल द लेटर्स गेट प्रिंटेड टिल आई आफ्टर विच द लूप टर्मिनेट्स. ठीक है, इसीलिए जो भी लेटर्स आई तक थे वो प्रिंट हुए और उसके बाद जो लेटर्स थे वो प्रिंट नहीं हुए. इट्स प्रिंट ओवर द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लूप. और जो मैंने लास्ट स्टेटमेंट है वो तो आपको बताई दी कि वो पार्ट ऑफ द लूप नहीं है ना, क्योंकि अगर वो 4 का पार्ट होता तो इंडिकेशन इटरेशन होते, 4 स्पेसिंग
जरूरी थी। अगर इसको लास्ट वाली को फोर लूप का पार्ट बनाना है तो आपको इंटेंटेशन देने पड़ते हैं विच इज फोर स्पेस। अब ये देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है नम, उसको उसकी वैल्यू 0 असाइन करती है, ठीक है। उसके बाद क्या किया, फोर लूप चलाया नम वेरिएबल से स्टार्ट करके इन रेंज 10। अब ये जो बच्चों रेंज 10 है ना, ये एंडिंग वैल्यू दी है। अब इनिशियल वैल्यू हो गई 0, तो ये कहाँ तक 9 तक एग्जीक्यूट करेगा। ओके, अब इन्होंने क्या किया, नम इक्वल्स टू नम प्लस 1, 0 प्लस 1 तो 1 ही होता है, ठीक है। तो इसमें नहीं जाएगा और यहाँ नीचे जाके नम हैज वैल्यू 1 प्रिंट कर देगा। अब ये कब तक करेगा, जब तक 5 नहीं आता, यानी 4 तक तो ये प्रिंट होती रहेगी। जैसे ही 5 आएगा और इक्वल हो जाएगी वैल्यू, तो ब्रेक जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी और आउट ऑफ द लूप आ जाएगा और काउंटर ब्रेक आउट ऑफ लूप आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे आउटपुट भी इसी तरह है, क्योंकि इक्वल्स टू 5 किया था ना उन्होंने, ठीक है। और बच्चों अगर यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट दी है तो ये एंडिंग पॉइंट डिनोट करती है, एंडिंग पॉइंट। ओके, it is clearly shown in the above program that when the variable num become 5, the break statement is executed and the for loop is terminated। तो ये हमें क्लियरली पता लग गया कि जब भी उसकी वैल्यू 5 हो जाएगी तो उसका एग्जीक्यूशन वहीं पे खत्म हो जाएगा और ब्रेक स्टेटमेंट आउट ऑफ द लूप एग्जीक्यूशन को ले आएगी। अब ये देखो इफ एल्स के साथ हम ब्रेक का किस तरह यूज कर सकते हैं। फोर वेरिएबल इन स्ट्रिंग, हमने एक वेरिएबल लिया स्ट्रिंग, ठीक है। अब उसमें क्या किया, अगर वैल्यू आई हो जाए तो ब्रेक हो जाएगा, वरना वैल्यू प्रिंट होगी, और एल्स जो एल्स होगा वो प्रिंट होगा बाय, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, ये फोर लूप के अंदर एग्जीक्यूशन हो रहा है, राइट। अगर ये फोर लूप के अंदर नहीं होता और ये जो एल्स है ये इफ वाली लाइन में होता, तो ये एल्स एग्जीक्यूशन के लिए माना जाता, अदरवाइज नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसकी प्रीसीड कंडीशन नहीं दी हुई है, इसका इफ मिसिंग है, इसलिए ये आउटपुट में नहीं डिस्प्ले होगा। तो ये एसटीआर तक ही प्रिंट होगा, उसके बाद ब्रेक हो जाएगा और इसका लूप बाहर आ जाएगा। एल्स के लिए कोई कंडीशन भी नहीं है और ये फॉलोड भी नहीं कर रहा है इसको, तो इसका प्रिंट नहीं होगा। अब ये देखो इसका एक्सप्लेनेशन, इन दिस प्रोग्राम वी इटरेट थ्रू द स्ट्रिंग सीक्वेंस, when letter is I it breaks the loop। हम इटरेट कर रहे हैं स्ट्रिंग सीक्वेंस से, जब लेटर आई आएगा वो ब्रेक कर देगा लूप को। hence we see in our output that all the letters get printed before I, hence break statement terminates the whole block for else and will not print by। तो क्या करा, स्टेटमेंट ने टर्मिनेट कर दिया सारे स्टेटमेंट्स को, और फोर लूप फोर एल्स जो है वो प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आपकी थी ब्रेक स्टेटमेंट और आपका होमवर्क है राइट नोट ऑन ब्रेक स्टेटमेंट with its syntax and example। तो ये आपका होमवर्क है, ओके।